चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जम्मू कश्मीर को फिर मिलेगा राज्य का दर्जा, जल्द होंगे विधानसभा चुनाव, प्रधानमंत्री ने कहा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर उधमपुर रैली में जम्मू कश्मीर को लेकर फिर से राज्य का दर्जा देने की बात कही है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा के चुनाव भी होंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ के चप्पे चप्पे पर एक ही गूंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर 10 साल के अंदर पूरी तरह से बदल गया है। राहुल गांधी बोले, ईडी, सीबीआई और आईटी केंद्र के राजनीतिक हथियार। भारत में विचारधारा की लड़ाई, एक तरफ स्वतंत्रता और समानता, दूसरी तरफ आरएसएस और मोदी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने यहां कहा कि भारत में विचारधारा की लड़ाई चल रही है, एक तरफ न्याय, स्वतंत्रता और समानता है, दूसरी तरफ आरएसएस, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री खुद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, विपक्षी नेताओं को धमकी दी जा रही है। राहुल ने आगे कहा कि भारत में कई भाषाएं, संस्कृति और इतिहास है, हमारे लिए सब बराबर है और जरूरी है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि एक देश, एक नेता और एक भाषा होनी चाहिए। इसी बात की लड़ाई है, तमिल, बंगाली और देश की दूसरी भाषाओं के बिना भारत पूरा नहीं हो सकता। भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने में हुई बड़ी सकारात्मक प्रगति, प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर बोला चीन। जी हां दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ ने यहां एक मीडिया ब्रीफिंग में न्यूज वीक को दिए प्रधानमंत्री मोदी के साक्षात्कार पर एक सवाल के जवाब में कहा कि सीमा मुद्दे के बारे में मैं आपको बता सकती हूं कि चीन और भारत के बीच राजनयिक एवं सैन्य चैनलों के माध्यम से गहन संवाद हुए हैं और बड़ी सकारात्मक प्रगति भी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि हम यह भी मानते हैं कि चीन और भारत के बीच स्वस्थ संबंध दोनों देशों के हितों की पूर्ति करते हैं। माओ ने कहा कि चीन को उम्मीद है कि भारत मतभेदों को ठीक से संभालने और द्विपक्षीय संबंधों को स्वस्थ एवं स्थिर मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए चीन के साथ इसी सकारात्मकता के साथ काम करेगा। तिहाड़ में होगी अरविंद केजरीवाल से पंजाब के सीएम भगवंत मान की मुलाकात, जेल अथॉरिटी ने दी 15 अप्रैल तक की तारीख। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुलाकात के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जेल और दिल्ली और पंजाब पुलिस के अधिकारियों के बीच शुक्रवार को चर्चा हुई। बैठक के बाद जेल अथॉरिटी ने सीएम केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुलाकात के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की है। भगवंत मान और केजरीवाल के बीच मुलाकात के लिए दिल्ली जेल नियमावली के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए यह बैठक की गई थी। भगवंत मान ने तिहाड़ की जेल संख्या 2 में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए तिहाड़ प्रशासन से समय मांगा था। अब उन्हें मुलाकात के लिए समय दे दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद है और वह 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। भारत में 48 घंटे रहेंगे एलन मस्क, देश में टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और स्टारलिंक सर्विसेज शुरू करने का ऐलान कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क अपनी भारत यात्रा के दौरान देश में 48 घंटे यानी कि 2 दिन का समय बिताएंगे। CNBC TV 18 ने शुक्रवार को ही अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी। CNBC TV 18 के सूत्रों के मुताबिक एलन मस्क अपनी इस यात्रा के दौरान टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट समेत अन्य कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, जिनमें भारत में स्टारलिंक सर्विसेज शुरू करने का प्लान भी शामिल है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट प्लेटफॉर्म है। यहां पर सैटेलाइट के माध्यम से आपको इंटरनेट सुविधा मिल जाएगी, यानी कि आप किसी भी जगह हो, जंगल, पहाड़, नदी, झील, झरने, कहीं पर हर जगह आपको स्टारलिंक की मदद से इंटरनेट की सुविधा मिल जाती है। सेंसेक्स 793 अंक गिरकर 74,244 पर बंद, निफ्टी भी 234 अंक लुढ़का, भारतीय हेक्साकॉम का शेयर 42% चढ़ा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि 12 अप्रैल को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 793 अंक की गिरावट के साथ 74,244 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 234 अंकों की गिरावट रही, यह 22,519 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट रही और सिर्फ 4 में तेजी देखने को मिली। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में डीवीस लेबोरेटरी, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स रहे, जबकि टॉप लूजर्स में सन फार्मा, मारुति सुजुकी और पावर ग्रिड रहे।
सोना एक दिन में 1000 रुपए हुआ महंगा, दुकान पर 73,000 का बिक रहा 10 ग्राम गोल्ड। चांदी भी 1400 उछली। जी दोस्तों, वैश्विक बाजार में तेजी के रुख के बीच शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार चौथे कारोबारी दिन रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। सोना 1050 रुपए के उछाल के साथ 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी की कीमत भी 1400 रुपए के उछाल के साथ 86,300 रुपए प्रति किलोग्राम की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। देश भर में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ या महंगा, जान लीजिए चारों महानगरों में क्या है पेट्रोल डीजल में आज कीमतें। दोस्तों, दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 92 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 75 पैसे और डीजल की कीमत 92 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर है। दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस में हम आपके राज्य की पेट्रोल डीजल की खबरें भी आप तक पहुंचा सकें। हमारे मुख्यमंत्री जेल में हैं, दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ, आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले राजकुमार आनंद का पत्र आया सामने। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने हाल ही में अपनी मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। पत्र में राजकुमार आनंद ने केजरीवाल सरकार पर कई सवाल खड़े किए। आनंद ने पत्र में लिखा कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ है, लेकिन आज यह पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। हमारे दो मंत्री जेल में हैं, हमारे मुख्यमंत्री जेल में हैं, हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। मैं नहीं समझता कि हमारे पास सरकार में रहने का अब कोई नैतिक बल रह गया है। इजरायल और ईरान की यात्रा से बचे भारतीय, मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच केंद्र की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने ईरान और इजरायल के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और सभी भारतीयों को अगली सूचना तक ईरान या इजरायल की यात्रा न करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने ईरान और इजरायल में मौजूदा भारतीयों से अनुरोध किया है कि वे भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में रहें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर भारतीयों से अगली सूचना तक ईरान और इजरायल की यात्रा करने से बचने को कहा है। यह एडवाइजरी उन रिपोर्ट्स के बीच जारी की गई है जिनमें कहा जा रहा है कि ईरान अगले 48 घंटों के भीतर इजरायल पर हमला कर सकता है। ईशान किशन की बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट और रणजी ट्रॉफी कंट्रोवर्सी, खिलाड़ी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी, बोले कई चीजें खिलाड़ियों के हाथ में नहीं होती। जहां दोस्तों, टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने पहली बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट और रणजी ट्रॉफी में नहीं खेलने पर बात की। गुरुवार को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ अर्धशतक लगाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अभ्यास कर रहा था, जब मैंने खेल से थोड़ा खुद के लिए वक्त निकाला तो लोग बहुत बातें कर रहे थे, सोशल मीडिया पर कई बातें आई, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि कई चीजें खिलाड़ियों के हाथ में नहीं है। आरसीबी के खिलाफ मैच में ईशान किशन ने मुंबई की ओर से 69 रन की पारी खेली। दरअसल ईशान अपने राज्य झारखंड की ओर से रणजी खेलने के बजाय बड़ौदा में जाकर ट्रेनिंग कर रहे थे, जबकि बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए नहीं खेल रहे सीनियर खिलाड़ियों को आदेश दिया था कि वह घरेलू टूर्नामेंट रणजी में अपने राज्यों की ओर से खेलकर अपनी योग्यता को साबित करें। उनकी रणजी न खेलने पर काफी सवाल उठे और सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया था। फिल्म के लिए 28 दिन में 18 किलो वजन घटाया, वीर सावरकर के लिए बेचनी पड़ी प्रॉपर्टी। कभी ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी चलाते थे रणदीप। जी हां दोस्तों, एक्टर रणदीप हुड्डा लंबे वक्त से फिल्म वीर सावरकर की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि इस फिल्म को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। वीर सावरकर के रोल में ढलने के लिए उन्होंने 32 किलो वजन कम किया था। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान उन्हें मुंबई स्थित अपनी प्रॉपर्टी तक को बेचना पड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया कि फिल्म बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से ऐसा होने नहीं दिया। दरअसल दोस्तों, 2018 में वे फिल्म बैटल ऑफ सारागढ़ी में कास्ट हुए थे, लेकिन वो बन भी नहीं सकी थी। इस कारण वे डिप्रेशन में चले गए थे। इस वक्त परिवार वालों को डर बना रहता था कि वे कहीं खुद के साथ कुछ गलत ना कर ले। यह सारी बातें रणदीप हुड्डा ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के दौरान बताई है। तो दोस्तों, यह थी अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट इंटरव्यू में शेयर की है। साथ ही दोस्तों, हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।